बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर शाम का मुल्क जल रहा था। सीरिया के बच्चे सिसक रहे थे। औरतों की असमतें लुट रही थी। शहरों के शहर तबाह कर दिए गए थे। अहले सुन्नत को भेड़ बकरियों की तरह ज़बा किया जा रहा था। लेकिन हर तरफ हू का आलम था, कोई बोलने वाला न था। रशिया भी ईरान के साथ मिलकर शाम में मुसलमानों की नस्ल कशी कर रहा था। अहले सुन्नत की आबादियों पर कारपेट बम्बिंग की जाती थी। हाय करबला में ज़ैनब का दुपट्टा उतर गया कहने वालों ने शाम की कितनी ज़ैनबों को रेप किया। हाय अली असगर के गले से तीर आर पार हो गए कहने वालों ने शाम के कितने अली असगर भूखे प्यासे मार दिए। हाय अहले बैत के खेमों को आग लगा दी गई कहने वालों ने शाम के शहर जला दिए। लेकिन पूरी दुनिया खामोश थी और पूरी दुनिया से भी बढ़कर मुसलमान हुक्मरान खामोश बैठे थे। लेकिन वो जो कादर मुतलिक कहार और जब्बार रब है वो सब देख रहा था। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, भला कौन है जो तुम्हारी उठे हुए हाथों को देखता है, जो तुम्हारी दुआओं को सुनता है, जो तुम्हारी पुकार को सुनता है और तुमसे तकलीफ को दूर करता है। रब ने देखा कि एक शामी बच्चा रोते हुए कह रहा था, बशार अल असद ने हमें लूट लिया, बशार अल असद ने हमारे घर तबाह कर दिए। बशार अल असद ने हमारी जिंदगियां अजीरन कर दी। बशार अल असद ने हमारे माँ बाप कत्ल कर दिए। बशार अल असद ने हमारी बस्तियां उजाड़ दी। हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं। मैं जब ऊपर जाऊंगा, यानी अगर मैं मारा जाऊंगा तो मैं ऊपर जाकर रब को सब कुछ बता दूंगा। और फिर वो मारा गया, उसने रब को सब कुछ बता दिया। फिर पूरी दुनिया पर आसमान से बलाएं उतरने लगी। कभी अरब बहार के नाम पर अरब लुट गए, कभी ऑस्ट्रेलिया में लगी आग ने ऑस्ट्रेलिया को झुलसा कर रख दिया, कभी आपसी जंगों ने घर के घर उजाड़ कर रख दिए, बेरोजगारी ने ईरान में डेरे जमा लिए। शाम के बच्चे सिसक रहे थे, अल्लाह ने पूरी दुनिया को सिसकने पर मजबूर कर दिया। शाम के बच्चे मर रहे थे। आज हर शख्स मौत से भागता फिर रहा है। शाम में कर्फ्यू लगा हुआ था, अल्लाह ने पूरी दुनिया पर कर्फ्यू लगा दिया। अल्लाह ने वबाई अमराज की सूरत में दुनिया पर अजाब नाजिल किया। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात ईरान में हो रही हैं। ईरान वही मुल्क था जिसने अरबों पर चढ़ाई की, जिसने शाम के बच्चों को कुचल कर रख दिया, जिसने बहरीन में मुसलमानों का कत्लेआम किया, जिसने इराक के मुसलमानों को अमेरिका के साथ मिलकर मारा, जिसने अफगानिस्तान की लड़ाई में अमेरिका का साथ दिया। फिर अल्लाह का अजाब वहीं पर उतरा और वहीं से इस्लामी दुनिया में फैल रहा है। आज सुनने वाले सुन रहे हैं कि आसमान से सदाएं आ रही हैं कि लिमानिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है, अल्लाहु वाहिदुल कहार। ए आलम इस्लाम के हुक्मरानों, आज भी तुम्हारे पास वक्त है। जलते हुए कश्मीर को देखो, तड़पते हुए अफगानिस्तान को देखो, उजड़े हुए इराक को देख लो, शाम की वीरान गलियां देख लो। तुम ताकतवर थे, ये मजलूम थे, तुमने मदद ना की। मेरे रब का कुरान तो कह रहा था कि भला तुम्हें किसने रोक रखा है कि तुम मजलूमों की मदद नहीं करते, जबकि वो पुकार रहे होते हैं कि अल्लाह कोई भेज जो हमारी मदद करे। ये बीमारियां, ये वबाएं, ये तकलीफ़ें, ये मुसीबतें तो आसमान से उतरती हैं। आज तुम अल्लाह के हो जाओ, आज तुम अल्लाह से तौबा कर लो, आज तुम अल्लाह की मान लो तो ये बीमारियां, ये तकलीफ़ें और मुसीबतें भी अल्लाह की मानकर तुम्हें छोड़ देंगी। जब ज़मीन पर नाफरमानों की हुकूमत कायम हो जाती है, ज़मीन नाफरमानियों और गुनाहों से भर जाती है, तो ज़मीन खुद को झंझोड़ती है और फिर मानने वाले और ना मानने वाले इसका शिकार होते हैं। ना मानने वालों को सज़ाएं मिलती हैं कि तुमने माना नहीं, और मानने वालों को सज़ाएं मिलती हैं कि तुमने मनवाया नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और दुनिया को दरपेश इस मसले से निमटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुसलमानों को नेक करे और एक करे। आमीन सुम्मा आमीन।